वक्फ बोर्ड अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता है। कभी किसी सैकड़ों साल पुराने गांव पर अपना कब्जा ठोक देता है तो कभी किसी जगह को अपनी बताकर विवादों में आ जाता है। शहर सहारनपुर में भी वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक मामला सामने आया है। सहारनपुर के मोहल्ला शाह बलहौल निवासी अहमद शाह का कहना है कि वक्फ बोर्ड उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा जमाने के फिराक में है। अहमद शाह ने एक्सप्रेस न्यूज भारत को बताया कि शाह बलहौल मोहल्ले में उसके घर के पास ही उसकी पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा मौजूद है जिस पर माफियाओं की नजर है। अहमद के मुताबिक कुछ लोग उसकी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड की मदद से कब्जा कर लेना चाहते हैं। उसने बताया कि वक्फ बोर्ड वाले उसकी पुश्तैनी जमीन को बोर्ड की जमीन बता रही हैं और उसने 25 लाख रुपए की रसीद कटवाने की बात कहते हैं, जबकि कागज मांगने पर वक्फ बोर्ड कोई भी कागज नहीं दिखाता है। जबकि दूसरी ओर अहमद के पास जमीन का पैमाना, कोर्ट का स्टे ऑर्डर आदि कागजात मौजूद है। अहमद ने अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दिया। जो अदालत मान्य न्यायालय द्वारा आदेशित की गई डिग्री हमारे नाम है, पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट भी सर हमारे नाम है, फिर गिफ्ट डीड के बेनामे हमारे नाम है, उस जायदाद का बेनामा हमारे दादाजी के नाम है। इस जायदाद को खाली पड़ी है काफी वक्त से, हमें जरूरत नहीं थी, अब हमें जरूरत हुई इसके मकान बनाने की। तो इस पे कुछ आदमी मजार अलूम वफ सहारनपुर का जो मदरसा है उसके मुतवल्ली मौलवी सईदी और एक मुंशी आरिफ, एक कातिब पप्पू और इसके गिरोह के 7-8 आदमी और ये हमारी जमीन पर कब्जा करने आए थे। हमारे पे सब इनकी वीडियो है, ये बोर्ड लगाने के लिए आए थे सर, और हमने इनकी वीडियो भी बनाई। हमने इनकी दरखास्त एसएसपी साहब को भी दी थी। ये मजार अलूम वफ के मुतवल्ली के खिलाफ हमारी सर अभी तक कोई मदद नहीं हुई और हमारी पास अदालत का नया आदेश भी है जो हमारे फेवर में है। जज साहब ने उसके अंदर ये लिखा कि इनकी जायदाद में ना तो कोई दखल अंदाजी करे और ना कोई भी एजेंसी इसके अंदर। आपकी ये जायदाद जो है ये कितनी जायदाद? ये सर हमारी 3 भाइयों के नाम है। ये लगभग 150 पौने 200 गज जायदाद है। ये हमारे 3 भाइयों के नाम है। हम दोनों भाइयों से मैंने अपनी बेनामा ले, मेरे नाम हो गया था, तो हम इस पे मकान बनाना चाह रहे थे। तो महल्ले के कुछ आदमी जो आपकी जायदाद है वो लगभग 150 गज है सर। अच्छा, जिस पर ये मामला चल रहा है, जिस पे ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं सर जी। तो आप जैसा कि बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड वाले भी हैं कुछ शामिल? वक्फ बोर्ड वाले जी इसमें शामिल है। हमारे महल्ले के लोगों से वो मिले हुए हैं सर, और वो ये कह रहे हैं कि इस जमीन पे तुम हमें या तो हमारे से किराए पे ले लो, वरना की जमीन आप ही किराए पे ले लो। हाँ, या तो हमारे से किराए पे ले लो, वरना हमें 25 लाख रुपए की रसीद कटवा लो अपने नाम, हम इस जगह पे से अपना दावा छोड़ देंगे। सर मैंने उनको ये कहा अगर आपके वो जो दावा पेश कर रहे हैं जी तो उसके संबंध में उनके पास कोई कागजात? मुझे तो दिखाया नहीं सर उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाया। मैंने उनको ये कहा अगर ये आपकी जमीन है आप अदालत में जाओ, वहां से आप ऑर्डर करवा के लाओ। बोर्ड की तरफ से आपके पास कौन आया था? ये आतिफ पप्पू, हाँ आतिफ पप्पू आया था, कहने लगे ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। और मैं क्या है? ये वक्फ बोर्ड का ही आदमी है, मदरसे का आदमी है। ये मदरसे से इसकी बहुत अच्छी ताल्लुकात है। इसके दादा और नाना मदरसे के अंदर मुलाजिम थे सर, ये मुलाजिम थे। इनका मुंशी आरिफ है, ये बहुत गिरोहबंद आदमी है। मदरसे के अंदर इनकी तनख्वाह 3000 रुपए और करोड़ों रुपए की इन्होंने जायदाद बना ली मदरसे की बेच के। ये आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी ही जमीन इनसे किराए पर ले? हाँ, ये कह रहे हैं कि अपनी जमीन हमारे से किराए पे ले, हम अदालत के कागज को नहीं मानते। या फिर 25 लाख रुपए की रसीद कटवा ले तो फिर यहाँ बना ले। अच्छा। सर ये तो बताओ, फिर तो अदालत तो आप अपनी जमीन या तो इनसे किराए पे ले लो जी, या 25 लाख रुपए दे दूं मैंने, वसूली कर रहे हैं सर। जबकि वो कोई कागजात इस बारे में आपको नहीं दिखाया सर, नहीं दिखाया हमें कोई कागजात। तो आपने साहब से जो दरखास्त दी है उसमें इन लोगों का जिक्र किया है? सर मैंने वक्फ बोर्ड वालों का भी जिक्र किया, कप्तान साहब से, महल्ले वालों का भी जिक्र किया। जो अदालत का आदेश निकला हुआ हमारे फेवर में, उसमें अदालत ने ये कहा कि कोई भी अन्य आदमी या एजेंसी कोई भी किसी भी तरह की हमारी जायदाद में दखल अंदाजी न करे। उसके बावजूद भी सर हमें बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा और हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही। तो आप दिखा रहे थे जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने दिखाया कि आपके पास कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी? जी मेरे पास है सर, मैं उसकी फोटो दिखा रहा आपको यही कैमरे के सामने। वो मैं देख चुका हूँ जी। तो वो
तो आपको कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद ये लोग उसके बावजूद सर दबाव बना रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे ये कहा इरशाद घोड़े ने, अभी हमारे घर आया, मेरे पे कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है, कि या तो ये मुकदमा वापसी ले ले वरना तेरे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसावेंगे और तुझे जान से मारेंगे। मैंने इस संबंध में एसएसपी साहब को दरखास्त दी और उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहे। कल फिर हमें बदतमीजी कर रहे थे, हमें गुंडागर्दी दिखा रहे। सर अगर हमारी साथ कोई हादसा हो गया, जमीन तो चलो ये है ही हमारी और अदालत का आदेश भी है, अदालत की डिग्री है हमारे नाम, हमारे दादाजी के नाम बेनामा है। अगर इतने कागजात होने के बाद भी ये लोग इस तरीके से अपनी गुंडागर्दी दिखा के लोगों की जमीन में कब्जावेंगे तो फिर तो अदालतें बंद हो जानी चाहिए, बेकार है, इन्हीं की गुंडागर्दी चले। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हर कागज की जांच होनी चाहिए। मेरे जितने कागजात हैं मेरे पास 100-150 कागजात हैं, सब अदालत के हैं। मेरे एक तक कागज की जांच होनी चाहिए कि ये अदालत के हैं, ये मेरे फर्जी बनाए हुए हैं। ये जो कह रहे हैं इस तरह के सारे कागजात फर्जी है और अभी नया लेटेस्ट आदेश है मेरे पास अदालत का मेरे फेवर में, और उसमें जज साहब ने फिर मैं बार बार यही कह रहा, ये लिखा है कि इसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करे और ना किसी एजेंसी से करवावे। उसके बावजूद भी सर हमें बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा। मैंने अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे, डर में, इसीलिए हमारे साथ किसी भी वक्त कोई भी घटना हो सकती है। सर यहाँ आने का मेन मकसद मेरा यही है कि हमें सुरक्षा चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरे परिवार को भी चाहिए, और जो हमारी जमीन है मुझे उसकी भी हिफाजत चाहिए। अगर इन पे कोई भी आदेश अदालत का हो मैं एकदम साइड में हट जाऊंगा। अगर ये अदालत का आदेश लेके आवे, अपने साथ फोर्स लेके आवे, अदालत में इनको कोई आदेश नहीं मिलता, कोई भी अधिकारी इनके फेवर में आदेश नहीं करता और ये मुझे बेफजूल डरा रहे, धमका रहे। 15-20 लोग हैं सर ये, और हमें पता सर हम अपने घर के अंदर ही किस तरीके से रह रहे हैं। हमें सर बहुत मदद की जरूरत है, आप हमारी मदद करें, हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। अगर हमारे साथ किसी कोई हादसा हो गया इसका जिम्मेदार सर कौन होगा?